हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुरेश रिजल्ट। साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम रीजनिंग के नंबर सीरीज के उन क्वेश्चनों को कवर करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना, बहुत कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर आप देखते हैं कि एक नंबर सीरीज दी गई है और उसी में बीच में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको ये आंसर निकालना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालो। देखो 5 और 9 कितने के बीच का अंतर है, तो आप 4 का बताओगे। फिर यहाँ देखो 9 और 18 कैसे बना है, तो 9 18 कितना बना है, तो आप देखोगे यहाँ 9 दूनी 18, 9 का ही अंतर है। फिर यहाँ देखो इसके बीच में कितने का है, तो 16 का अंतर लग रहा है। फिर यहाँ पर अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है, तो देखो यहाँ पर एक चीज बन रही है। देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर 4 का स्क्वायर होता है 16। अगला अगर 5 का स्क्वायर जोड़ दें 25, तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, कहोगे 25। देखो 34 हमारे पास है और 34 में 25 अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा, 59 आएगा। 59 किस पे है, डी वाले ऑप्शन में। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, 59 आना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे अगर हम 6 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 इसी नंबर में ऐड करना होगा। 36 इसी में ऐड करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा 9। 6 कितना होता है 15, 1 कैरी, 5 3 8 और 1 9, 95 आ गया। यानी हम कह सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन का पहला आंसर आ चुका है, यानी डी आंसर सही है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर एक नंबर सीरीज दी गई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 2 जगह दिए गए हैं, यानी हमें क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर निकालने की कोशिश करो। अगर आप इन दोनों के बीच का अंतर निकालोगे तो यहाँ 4 का अंतर आ रहा है। फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकालो तो क्या है, 6 का अंतर लग रहा है। फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकालो, फिर कहोगे सर 8 का अंतर है। फिर इन दोनों में क्या क्या बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। यहाँ देखो 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। फिर बाद में यहाँ भी 2 बढ़ेगा, 10 हो जाएगा। 10 इसमें जोड़ोगे 20, 10 30 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर 30 में 2 जोड़ोगे, ये देखो 10 जुड़ा है। फिर आगे कितना जुड़ेगा, 12 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा, 12। 30 में 12 जोड़ोगे तो 42 आ जाएगा। 42, 30 और 42 किस ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं खड़ी करेगा। ये क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं खड़ी करेगा क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे पहले आप अंतर निकालने की कोशिश करो, फिर उसके बाद देखो अंतर में भी क्या अंतर आ रहा है। फिर एक आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। पैटर्न जब समझ में आ गया ना, क्वेश्चन आसान है। चलिए अगला इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश ज्यादा नहीं होगी, आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें देखो नंबर है रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो बहुत बेहतरीन है। इसमें एक नंबर को छोड़ दो, यहाँ इसके बीच, फिर इसके बीच, फिर इसके बीच, फिर ऐसे करके आपका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पर 1 से 2 बढ़ा है, यानी 1 बढ़ा है। यहाँ भी इन्होंने 1 बढ़ाया है, यहाँ भी इन्होंने 1 बढ़ाया है, क्योंकि 3 से 4 हुआ। फिर 1 बढ़ा दो, 4 से 1 बढ़ाओगे तो 5 आएगा। यहाँ 5 किस ऑप्शन में है, तो कहोगे सर बी वाले ऑप्शन में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर जुड़े हो पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत परीक्षा में महत्वपूर्ण होने वाला है क्वेश्चन। यहाँ देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 1 है, 4 है, 27 है, 56 है, 256 है, सॉरी 256 है। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर 1 है, 4 है, 27 है, 256 है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ देखो 1 4, देखो यहाँ तो अंतर से तो कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो देखो यहाँ हम कुछ कह सकते हैं जी, देखो 1 है तो 1 भी हो सकता है, यहाँ 2 का स्क्वायर भी हो सकता है, ये 1 का स्क्वायर ऐसे, ये 3 है तो 3 का क्यूब कर सकते हैं। ये अगर आप देखो 4 का 4 कर सकते हैं। देखो 4 का 4 कैसे करेंगे, 4 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16 यहाँ आ गया।
फिर 4 चौक 16 यहाँ आ गया, 16 16 16 की 16 से गुणा करोगे तो 256 आता है। तो हम कह सकते हैं ये पैटर्न मुझे समझ में आने लगा है कि सभी में स्क्वायर हो रहा है और एक नंबर जुड़ रहा है, पावर में भी एक। यहाँ अगर आप 5 लिखकर फिर 5 उसकी पावर कर दो तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा सही आंसर। 5 यहाँ पर लिखे और 5 की पावर 5 है, इसका मतलब 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 हो गया, फिर 5 हो गया। चलिए 5 5 क्या 25, 25 पंजे 125, 125 की 6 से गुणा करोगे तो 625 आ गया, 625 की भी 5 से गुणा करोगे तो 25 आएगा, यानी 3125 आएगा, जो डी वाले ऑप्शन में है। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ रहा है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है, पहले 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 का स्क्वायर किया, फिर 3 का स्क्वायर किया, फिर 4 का स्क्वायर नहीं, एक नंबर। जैसे यहाँ पर पावर भी जुड़ बढ़ रही है प्लस संख्या भी बढ़ रही है, पावर के साथ साथ संख्या बढ़ा रहे हैं, संख्या में भी 1 बढ़ा रहे हैं, पावर में भी 1 बढ़ा रहे हैं, संख्या में भी 1, पावर में भी 1। ये पैटर्न बहुत बेहतरीन पैटर्न है, कई बार पूछा गया पेपर है, इसीलिए आप इसको भी तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें करते हैं। देखो 4 9 17 35, इसके बीच के अगर अंतर निकालते हैं तो आप 5 आएगा। यहाँ देखो अंतर निकालोगे 9 9 18, यानी 7 9 9 8 आ जाएगा। फिर ये ऐसे करके एक अंतर आ रहा है, तो ये अंतर हालांकि बहुत ज्यादा अंतर लग रहा है। 17 दूनी 34 1 35, तो यहाँ आप कुछ एक और नया अप्रोच लगा सकते हैं। क्या, देखो 4 जी लिखा है तो 4 ऐसे लिखो, 4 दूनी 8, 8 और प्लस 1 कर दो, 4 की गुणा 2 से करें, 4 दूनी 8 हो गया, 8 में 1 जोड़ दें तो कितना आएगा 9, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से 9 बन गया। अब ऐसे 9 की गुणा 2 से कर दें, 9 दूनी 18, 18 में 1 घटा दें तो 17 आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं इसके माध्यम से ये निकल गया। फिर आप देखो क्या है, 9 है, अगली संख्या 35 है, 35 की गुणा 2 से कर दो, 35 दूना 70 हो जाएगा, 70 में 1 जोड़ दो तो 71 आ जा रहा है। सॉरी 17 दूनी, वो अभी एक पैटर्न छूट गया। चलो 17 है, 17 की गुणा 2 से करोगे, 17 दूनी 34, 34 में 1 जोड़ोगे तो 35 आ जाएगा, 34 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा 35 आ जाएगा। ये पैटर्न हम समझ में आ रहा है। इसी प्रकार 35 लो और 35 की गुणा 2 से कर दो, 35 दूना 70 हो जाएगा। यहाँ देखो एक बार 1 जुड़ रहा है, एक बार 1 घट रहा है, एक बार 1 जुड़ रहा है तो एक बार 1 घटेगा, तो 70 में से 1 घटाओगे तो 69 आएगा। 69 यहाँ है, ए वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए 69 आना चाहिए। अब अगला, अगर आप 69 की गुणा 2 से करते हैं, 9 दूनी 18, 8 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, 1 13, 137 आ जाएगा। इसमें एक जोड़ोगे 138 आया, 138 में 139 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर पैटर्न सही बन रहा है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को दबाकर लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ देखो 2 से 5 बनाया गया है, फिर यहाँ 14, फिर 41, फिर 122, फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वैल्यू है। यहाँ बहुत बड़ा नंबर सीरीज है। क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं हम देखते हैं, ये 2 उठा लेते हैं। 2 की गुणा अगर हम 3 से करें, 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 1 घटाओगे तो मेरे भाई कितना आएगा 5। फिर 5 की गुणा अगर हम 3 से करते हैं, 5 या 15, 15 में से 1 घटाओगे, 15 1 घटाओगे तो 14, यानी हम कह सकते हैं 15 भी आ रहा है, 14 भी आ गया। चलो अब क्या करेंगे, 14 उठाएंगे, 14 की गुणा 3 से करेंगे, 14 चुतिया 42, 42 में 1 घटाओगे तो वही मेरे कितना आ जाएगा 41, ये भी बन रहा है, यहाँ 41 आ गया। अब फिर 122 की गुणा 3 से करोगे, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 1 घटा दोगे 365 आ जाएगा। 365 यहाँ पर पहले 41 वाला कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत जल्दी भूल जाते हैं। 41 की गुणा पहले 3 से करो, 3 एकम 3, 4 तिया 12, फिर 1 घटा दो 12, 122 आ गया। ये भी पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। अब 122 की गुणा हम क्या कर सकते हैं 3 से, फिर 3 से गुणा करो, 3 6 6 और 3 एकम 3, फिर 1 घटा दो तो 365 आ जाएगा। 365 किस ऑप्शन में है, 365 आपका बी वाले ऑप्शन में है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि सभी में पहले 3 से गुणा करो, फिर 1 इसके इसके अगर बीच में लाना है तो 3 से गुणा करो,
इस संख्या को 3 से गुणा करके, इस संख्या को 3 से गुणा करो। कितना करना है? 3 से गुणा कर लो। पहले समझ लो, इस संख्या में ये संख्या बनानी है तो इसमें 2 में 3 से गुणा करो, फिर 1 घटा दो, फिर इसमें 3 से गुणा करो, फिर 1 घटा दो, फिर इसमें 3 से गुणा करो, फिर 1 घटा दो। ये पैटर्न चल रहा है। इसमें 3 से गुणा करो और फिर 1 घटा दो, इसमें 3 से गुणा करो और फिर 1 घटा दो, फिर हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये आपका पैटर्न है। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है, इसी तरीके से आपके पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। हमेशा नंबर सीरीज में आपको लॉजिकल सीखना है और सीख के साथ क्वेश्चन करना है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में मैंने जितना आपको सिखाया, आपको सीखने में, समझ में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सीख लिया होगा। सीख लिया है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जुड़े हो पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए। देर किस बात की। चलिए अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।